नमस्कार साथियों। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे सलाह दर्पण पोर्टल के स्कूल लॉगिन से फंड मैनेजमेंट के अंतर्गत विद्यालय के बैंक खातों का विवरण और बैंक अकाउंट डिटेल कैसे अपडेट करें। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है जिसमें एसएमसी एचडीएमसी बैंक खातों को सत्यापित कर सलाह दर्पण पोर्टल पर सूचना प्रतिमाह अपडेट करने के संबंध में ये आदेश जारी हुआ है, जिसके अंतर्गत सलाह दर्पण पोर्टल पर प्रारंभ किए गए फंड मैनेजमेंट मॉड्यूल में बैंक खातों का सत्यापन करने एवं बैंक खातों की प्रविष्टियों का प्रमाणीकरण एवं समय समय पर सूचना अपडेशन हेतु निर्देश दिए गए हैं। उक्त मॉड्यूल अब अनेक विद्यालयों द्वारा विद्यालय दर्ज कर दिया है, लेकिन उनका सत्यापन नहीं कराया गया। अतः फंड मैनेजमेंट मॉड्यूल के माध्यम से विद्यालय के संचालित खातों का विवरण दर्ज कर द्वितीय सत्यापन हेतु संबंधित पीओ सीबीओ कार्यालय के संबंधित कार्मिक एवं अधिकारियों के द्वारा विद्यालयों के खातों की पुष्टि की जानी है। विद्यालय खाते की पुष्टि किस स्तर पर लंबित है, उन्हें फंड मैनेजमेंट ऐप में विद्यालय बैंक खाता विवरण की स्थिति में देखा जा सकता है। ये कार्य है वो 30/11/2022 तक समस्त खातों को सत्यापित करते हुए कार्रवाई करना सुनिश्चित करने के बारे में इस आदेश के अंदर कहा गया है। तो ये कार्य आप किस प्रकार सलाह दर्पण पर करेंगे, इसकी संपूर्ण प्रोसेस अपन इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने स्कूल लॉगिन से सलाह दर्पण को ओपन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका जो स्कूल का डैशबोर्ड होगा वो इस प्रकार ओपन होगा, जिसमें आपको विद्यालय वाले टैब में जाना है और विद्यालय वाले टैब के अंदर आपको फंड मैनेजमेंट का ऑप्शन दे रखा है। इस फंड मैनेजमेंट पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे इस फंड मैनेजमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो आपके जो विद्यालय का विवरण है, विद्यालय में बैंक खातों का विवरण, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही आपके जो बैंक खातों की डिटेल है, यदि आप पहले से ऐड हो जाएगी, और यदि आपने पहले से ऐड नहीं कर रखा है तो आपको यहाँ पर आपके बैंक खातों का विवरण भरना होगा, जिसके अंतर्गत सबसे पहले आपको यहाँ नोट लिखा हुआ है, बैंक खाते की प्रविष्टि करते समय ओपनिंग बैलेंस में 1 अप्रैल 2022 का ओपनिंग बैलेंस का इंदराज करें। यदि पूर्व में खातों में प्रविष्टि की जा चुकी है तो एडिट करके 1 अप्रैल 2022 का ओपनिंग बैलेंस का इंदराज करें। यदि आपने पूर्व में खातों में आपकी डिटेल भर रखी है तो उन सभी बैंक की डिटेल आपको नीचे शो हो जाएगी। नीचे जैसे आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो नीचे लिस्ट दिखाई देगी। तो यदि उक्त कार्य आपने पहले से कर रखा है तो आपको जितने आपके स्कूल के एसएमसी या एचडीएमसी का जो भी खाता है वो आपको यहाँ दिख जाएगा। और यदि आपने ये एंट्री नहीं कर रखी है तो सबसे पहले आपको एंट्री करनी होगी। एंट्री करके सेव करना होगा। सेव करते ही जैसे जैसे आप सेव करते जाएंगे वो नाम इस लिस्ट में दिखना प्रारंभ हो जाएंगे। तो यदि आपने एंट्री नहीं कर रखी है तो सबसे पहले आप बैंक की एंट्री करें, जिसमें खाता रोकड़ पंजिका का प्रकार यहाँ से आपको टाइप करना है। एसएमसी का खाता है, एचडीएमसी का खाता है, छात्र कोष का खाता है, विकास कोष का है, एमडीएम का है, बोर्ड परीक्षा कार्य हेतु खाता है या शून्य जमा राशि खाता है। तो इसमें से जो भी खाता है उसका आपको चयन करना है। उसके बाद यहाँ खाते का प्रकार सेविंग है, एफडी है, करंट अकाउंट है, आरडी है, उसका चयन करना है। उसके बाद आपके बैंक पासबुक के अनुसार खाते का नाम आपको यहाँ लिखना है। फिर अकाउंट नंबर आपको लिखना है। फिर अकाउंट नंबर की पुष्टि करनी है। फिर आपको आईएफएससी कोड लिखना है। जैसे आप आईएफएससी कोड लिखेंगे बैंक का नाम अपने आप आ जाएगा। उसके बाद आपको नीचे खाते का उपयोग आप किस में कर रहे हैं, समग्र शिक्षा में, राजकीय शिक्षा में, जिसमें भी आप कर रहे हैं वो आपको टिक करना है। फिर आपको 1/4/2022 का बैलेंस यहाँ लिखना है। अकाउंट कब ओपन हुआ था उसकी डेट आपको यहाँ लिखनी है, जो आपको डायरी के अंदर मिल जाएगी। अकाउंट क्लोजिंग डेट, यदि वो अकाउंट बंद हो चुका है तो यस नो में उसको जवाब देना है। क्या स्थिति है उसकी वो आपको यहाँ देना है। यदि बंद हो गया यस करेंगे तो उसकी डेट आपको लिखनी होगी, किस डेट में आपने उस अकाउंट को बंद करवाया। उसके बाद कैंसिल चेक आपको यहाँ अपलोड करना होगा, जिसकी साइज 50 के भी होगी, वो जेपीजी में होगा।
या पीएनजी फॉर्मेट में होगा, पीडीएफ नहीं होगी। यहाँ आपको इमेज अपलोड करना होगा। इसी सब चीज़ें अपलोड करने के बाद में आपको यहाँ सेव करना होगा। जैसे आप सेव करेंगे, सेव करते ही उस बैंक की डिटेल आपको नीचे इस लिस्ट के रूप में शो हो जाएगी। इस प्रकार जितने भी अकाउंट है आपकी एसएमसी या एचडीएफसी में, उन सब की डिटेल आपको ऊपर कर सेव करना होगा। आप जैसे जैसे सेव करते जाएंगे उनके नीचे लिस्ट में नाम ऐड होते जाएंगे। फिर आपको इसको वेरीफाई करना होगा। यदि उक्त कार्य आपने पहले से कर रखा है, अकाउंट डिटेल पहले से भर रखी है, तो फिर आपको इसमें 1/4/2022 का जो बैलेंस है वो अपडेट करना होगा। इसके लिए आपको निम्न प्रकार कार्य करना है। तो आपको जो लिस्ट दे रखी है उस लिस्ट के अंदर आपको जो एक्शन वाला बटन है, जिसमें आपको यहाँ क्लिक करना है क्रॉस के पास एडिट एंड सेव वाले ऑप्शन पर। जैसे आप एडिट एंड सेव वाले पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो डिटेल है उस अकाउंट से रिलेटेड वो ऊपर आपको शो हो जाएगी। तो उस भरी हुई डिटेल में आपको केवल जो ओपनिंग बैलेंस है 1/4/2022 का उस अकाउंट में, वो आपको यहाँ लिखना है। और अकाउंट क्लोजिंग जो ऑप्शन दे रखा है इसमें यस नो में, तो आपको नो पे क्लिक करते ही ये डेटा आपके सामने ऐसे इस प्रकार आ जाएगा, जिसपे आप कुछ भी नहीं भर सकते। और यदि यस करोगे तो आपको फिर वो डेट देनी पड़ेगी कि किस डेट को आपने अकाउंट को क्लोज करवाया। तो जो आपने पहले से काम कर रखा है उसमें आपको इस प्रकार एडिट करके वापस आपको नीचे जो वेरीफाई वाला ऑप्शन दे रखा है अपडेट वाला, इसको आप अपडेट कर लें। तो आपके पास मैसेज आ जाएगा अपडेट सक्सेसफुली, आप ओके कर दें। तो इस प्रकार जितने अकाउंट हैं उनमें आप 1/4/2022 का अमाउंट अपडेट कर लें। यहाँ आपको अकाउंट क्लोजिंग की डेट यदि आपका नो है तो ये नो रहेगा, क्योंकि एमडीएम अभी रनिंग में चल रहा है। एसएमसी के लिए तो जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन हो गए हैं। तो आप इसको भी इस प्रकार जितने अकाउंट हैं उनको आप 1/4/2022 का अमाउंट डालते हुए आप यहाँ अपडेट कर लें। अपडेट सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। उसके बाद आपको इनको वेरीफाई करना होगा। तो जिस जिस अकाउंट को आपको वेरीफाई करना है, तो आपके वेरीफाई वाले कॉलम में टिक लगा लें। टिक लगाने के बाद जो वेरीफाई वाला ऑप्शन दे रखा है उस पर आप क्लिक कर लें। यदि आप सभी को एक साथ वेरीफाई नहीं करना चाहते तो एक एक में टिक करके आप एक एक को भी वेरीफाई कर सकते हैं। और सबका अगर आप 1/4/2022 का अमाउंट अपडेट कर देते हैं तो सबको एक साथ वेरीफाई भी कर सकते हैं। सामने बॉक्स में टिक लगाकर वेरीफाई पे क्लिक करें। जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने बैंक डिटेल वेरीफाइड सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, आप ओके कर दें। ओके करने के बाद यहाँ फाइनल सबमिट का ऑप्शन आएगा, तो आप इसको फाइनल सबमिट पे क्लिक करें। जैसे फाइनल सबमिट आएगा, क्या आप इस प्रविष्टि को अंतिम रूप से आगे अग्रसित करना चाहते हैं, तो यस पे क्लिक कर दें। आपके पास ओटीपी आएगा, ओटीपी लिखकर आप फाइनल सबमिट कर दें। ओटीपी लेकर सबमिट करने के पास आपके पास योर डाटा इज सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, आप ओके कर दें। इसके बाद आप यहाँ फंड मैनेजमेंट के अंदर जाकर विद्यालय बैंक खाता विवरण की स्थिति के आधार पर देख सकते हैं कि आपका सेकंड स्टेप है, आपका अकाउंट वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का एक इंटरफेस ओपन होगा। फर्स्ट लेवल पर आपको आपके पीओ का नाम दिखाई देगा जिसके पास ये फॉरवर्ड हुआ है, तो वहाँ ये स्टेटस में आपको पेंडिंग दिखाई दे रहा है। जैसे ही वो इसको अप्रूवल करेंगे तो यहाँ फाइनल सबमिट आ जाएगा। ये जो सेकंड नंबर का ऑप्शन देगा ये स्कूल लेवल पर भरा गया है और जिसकी डेट आपको यहाँ दिख रही है फाइनल सबमिट किया गया है। तो इस प्रकार को अपने जितने भी अकाउंट हैं उनको वेरीफाई करना होगा। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।